अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की दो और बड़ी अपडेट जो है वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों भी बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली खबर यह है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने वीज़ा कारोबारियों के खिलाफ बड़े कदम उठाए हैं। जराये के हवाले से पता चला है कि 30 अप्रैल की समय सीमा खत्म होने के बाद, यानी कि जो इलीगल लोगों को टाइम दिया गया है 30 अप्रैल, उसकी लिमिट जो है वो ख़त्म होने के बाद वीज़ा कारोबारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो कुवैत के अंदर इलीगल होते हैं वो वीज़ा के जो कारोबार करने वाले लोग होते हैं उनकी वजह से ही होते हैं। क्योंकि वो कुवैत के अंदर अपने वीज़े के तहत लोगों को लेके आते हैं और बाहर काम करने के लिए छोड़ देते हैं, जिस पर मज़दूर को काम नहीं मिलता और साथ में उनको जॉब वगैरह नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो उनको टाइम पर पैसे या फिर जितने वो पैसे मांगते हैं कंपनी उतने पैसे वर्कर नहीं दे पाते हैं, जिसके बाद वर्कर जो है वो अपने कफील या कंपनी से कॉन्टेक्ट ख़त्म कर देता है और इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर काम करता है। इन तमाम वजह से जो है वो ज़्यादातर जो वर्कर हैं वो इलीगल हो जाते हैं। इसीलिए जो वीज़े के कारोबार करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी 21 यानी 30 अप्रैल के बाद से। आपको पता चले कि 25 कुवैतियों को हिरासत में लिया गया है और 12 मिस्रियों को हिरासत में लिया गया है जो कि दलाल का काम करते हैं। ये इन तमाम लोगों को जनरल डिपार्टमेंट ऑफ रेसिडेंसी अफेयर इन्वेस्टिगेशन ने वीज़ा के कारोबार के तहत इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया है और इन तमाम लोगों को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। अगली खबर यह है कि कुवैत वजारत दाखिला यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ऐलान किया है कि कफील या कंपनी का मालिक अपने वर्कर का जो रेसिडेंसी जो उसने ऑनलाइन रिन्यूअल किया है वो कार्ड हासिल करने के लिए अल दजीज ज़िले में एक हॉल है जिसका उसको दौरा करना पड़ेगा। यहाँ पर अपने वर्कर के वीज़े को ऑनलाइन रिन्यूअल कर सकते हैं और साथ में जो रेसिडेंसी है उसको भी रिन्यूअल कर सकते हैं और वर्क परमिट यानी कि रेसिडेंसी वर्क परमिट वगैरह जो है वो तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रोसेस यहाँ पर किया जा सकता है और यहाँ से आईडी कार्ड जो है वो भी हासिल की जा सकती है। यहाँ पर जो सर्विस है वो इतवार से शुरू होगी और ये सर्विस सुबह 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक जारी रहेगी। तो आप अपने कफील या अपने कंपनी के जो मालिक है, अगर आपका आईडी जो है वो रिन्यूअल हो चुका है और कार्ड जो है वो आपको हासिल नहीं हुआ है तो आप कार्ड लेने के लिए इस एड्रेस पर अपने कफील को जो है वो भेज सकते हैं, जहाँ से आपका कफील या आपकी कंपनी का जो मालिक है वो आपका आईडी जो है वो हासिल कर सकेगा। और आपको पता चलिए कि यहाँ पर जो विजिट करने वाले लोग होंगे यानी जो यहाँ पर विजिट करने वाले लोग होंगे उनमें एक दूसरे के बीच दूरी भी बनाई रखी जाएगी ताकि कोरोना वायरस से लोगों को बचाया जा सके और साथ में कोरोना वायरस के जो फैलाव है उसको भी कंट्रोल किया जा सके। अगली खबर यह है कि कुवैत के अल मुबारकिया में स्थानीय लोगों की दुकानें खुली हैं। सिर्फ गोश्त और सब्जी की दुकानें ग्राहकों के लिए खुली हैं। मछली और दूसरी मार्केटें जो हैं वो बंद हैं क्योंकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और उससे बचाव के लिए एहतियाती तौर पर सरकार ने इन तमाम दुकानों को बंद रखा है।